हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसमें कि आप टेक्स्ट दे सकते हैं एंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ये आपको उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम HTTP सर्वर बना रहे हैं यूजिंग अराकू सर्वर। पहले हमने अराकू सर्वर इंपोर्ट किया अराकू डेव स्लैश अराकू सर्वर से एंड देन हमने क्या किया, एक ऐप क्रिएट किया है सर्वर डॉट क्रिएट ऐप करके एंड देन हम कॉर्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हम सर्वर डॉट यूज़ कॉर करके यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पे एक स्लैश ट्रांसलेट पोस्ट एंड पॉइंट बना रहे हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, जो यूज़र से है एक लैंग्वेज लेंगे जिस भी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है एंड टेक्स्ट लेंगे जिस टेक्स्ट को हमें ट्रांसलेट करना है वो। एंड देन हम जेसन नेट की मदद से इन दोनों वेरिएबल्स को लोड कर रहे हैं जिससे कि हम जेसन नेट फाइल में इन वेरिएबल्स को गेट कर सकें। मतलब कि ये दो वेरिएबल्स हैं हमें जेसन नेट फाइल में मिल जाएंगे, मतलब कि इस फाइल में मिल जाएंगे, आगे चल के हम देखेंगे कैसे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जेसन नेट को इंपोर्ट कर रहे हैं अराकू डेव स्लैश जेसन नेट से। देन हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इस जेसन नेट को। उसके बाद जेसन नेट डॉट एग्जैक्ट स्ट्रिंग करके हम इन वेरिएबल्स को लोड कर रहे हैं। पहले हमने लैंग्वेज को लोड किया एंड देन हमने उस टेक्स्ट को लोड किया। हमारे पास ये जो नेम है, इन नेम से हम इस जेसन नेट फाइल में इनको गेट कर सकते हैं। ये नेम है एंड ये वैल्यू है, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद हम एक फंक्शन को लोड कर रहे हैं जो कि हमें ओपन एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करने में मदद करेगा, मतलब कि LLM से रिस्पॉन्स लाने में मदद करेगा। तो उसे लोड करने से पहले, उस फंक्शन को लोड करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो फंक्शन है वो एक सिंक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे जेसन नेट में से कॉल करेंगे और जो जेसन नेट है वो एसिंक्रोनस नेचर को सपोर्ट नहीं करता है। तो पहले हम इसे जो ओपन एआई को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को सिंक बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा जिसका नाम है सिंक RPC, जो कि क्या करता है, एक क्रिएट क्लाइंट फंक्शन को एक्सपोर्ट करता है। इसकी मदद से हम उस फाइल का पाथ दे सकते हैं जहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, मतलब कि इस फाइल का हमारे केस में जनरेट रिस्पॉन्स डॉट CGS फाइल में हमारा फंक्शन है जो कि क्या करता है, हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है यूजिंग दी LLM, ओपन एपीआई का जो LLM है उसको हिट करके। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको एसिंक को सिंक फंक्शन बना सकते हैं एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसे लोड कर दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है। पहले हम क्या कर रहे हैं, चैट ओपन एपीआई को इंपोर्ट कर रहे हैं अराकू डेव स्लैश ओपन एपीआई से। उसके बाद हम सेम जेसन नेट को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड इनिशियलाइज कर रहे हैं जैसा कि हमने इस फाइल में किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक ओपन एपीआई से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं यूजिंग द चैट ओपन एपीआई। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ओपन एपीआई की दे रहे हैं जो कि हम कहाँ से लेंगे, हमारी सीक्रेट्स डॉट जेसन नेट से लेंगे। मतलब कि ये ENV से लोड नहीं हो रही है, .env फाइल से लोड नहीं हो रही है, ये एक जेसन नेट फाइल है जिससे कि हम हमारी ओपन एपीआई की ले रहे हैं। मतलब कि ये इस फाइल से सीक्रेट डॉट जेसन नेट से ये क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है जिसमें हमारी ओपन एपीआई की मौजूद होगी। और हम इस फाइल को कैसे रन करा सकते हैं, उसका एक फंक्शन होता है कि जावास्क्रिप्ट डॉट इवेल्यूएट फाइल करके हम इस सीक्रेट्स, मतलब कि इस फाइल को हम रन करा सकते हैं। जो जेसन नेट इवेल्यूएट फाइल है ये एक पाथ लेता है जिस फाइल को हमें रन कराना है, जिस जेसन नेट फाइल को हमें रन कराना है उस फाइल का पाथ लेता है ये इवेल्यूएट फाइल फंक्शन। एंड देन ये हमें रिटर्न कर देता है, जो भी ये जो फाइल है वो रिटर्न करती है। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें उसमें से डॉट ओपन एपीआई करके हम वो ओपन एपीआई की ले लेंगे हमारी एंड देन इसको पास कर देंगे। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, ओपन एपीआई डॉट जनरेट रिस्पॉन्स, मतलब कि ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें हम अपना प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एंड देन रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा उस प्रॉम्प्ट, जो भी हमारी प्रॉम्प्ट होगी उसके बेस पे। देन हम वापस चलते हैं इस index.ts फाइल में। तो हमने अपना जो ओपन एपीआई कॉल फंक्शन है उसे भी लोड कर दिया था। उसके बाद हम इस फाइल को रन करेंगे, मतलब कि main.jsonnet को रन करेंगे। उसका रन करने का तरीका भी हमने देखा था jsonnet.evaluate फाइल करके। ये evaluate फाइल एक फंक्शन है जो कि पाथ लेता है, जिस फाइल को हमें रन करना है उस फाइल का पाथ लेता है एंड देन उसको रन करने के बाद जो वो फाइल रिटर्न करती है और उसके बाद हम यूज़र को सेंड कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिसन कर रहे हैं 3000 पोर्ट पे। देन अब चलते हैं हमारी मेन फाइल में जो कि और ये सारा काम करेगी, मतलब कि ये वेरिएबल्स को लेगी एंड ये ओपन एपीआई फंक्शन को कॉल करेगी। इसमें हम आने के बाद देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है
जो कि हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें हम बता रहे हैं कि हमारे ये टेक्स्ट को आप इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा टेक्स्ट वेरिएबल ले रहे हैं यूजिंग std.external वेरिएबल करके। ये एक फंक्शन है जिससे कि हमारा जो लोड करा हुआ वेरिएबल है वो हमें मिल सकता है। उसी सेम तरीके से हम लैंग्वेज को भी, मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स को हमने वहाँ पे गेट कर लिया यूजिंग दिस एक्सटर्नल वेरिएबल फंक्शन का यूज़ करके। एंड देन हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को इस पे लोड करेंगे, मतलब कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को अपडेट करेंगे। टेक्स्ट की जगह पे ये एक्चुअल टेक्स्ट आएगा एंड लैंग्वेज की जगह पे ये जो लैंग्वेज है वो आ जाएगी। और ये हम कैसे करेंगे, इस फंक्शन का यूज़ करके std.str रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हम इसको अपडेट कर सकते हैं। जिसमें कि पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा जो मेन टेम्पलेट है, दूसरा होगा जिस चीज़ को हमें अपडेट करना है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा जिस चीज़ से हमें अपडेट करना है। उसके बाद हमने सेम लैंग्वेज के साथ भी किया एंड देन हमने एक फंक्शन बनाया मेन फंक्शन करके, जो कि क्या करता है, उस फंक्शन को कॉल करता है जो कि हमने यहाँ से लोड किया था ओपन एपीआई कॉल फंक्शन को। और यहाँ से कॉल करने का तरीका ये होता है कि हम एंड फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि हम araku.native करके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिसमें कि पहला आर्ग्यूमेंट हमारे फंक्शन का नाम होता है एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो भी फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, हमारे केस में सिर्फ प्रॉम्प्ट ले रहा है, तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करिए सिर्फ, मतलब कि ये दूसरी जगह पे हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं इस फंक्शन के। एंड देन ये हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा एंड देन हमने इस मेन फंक्शन को कॉल कर दिया। तो आइए अब इसे चला के देखते हैं। इसमें हम JSON-NET का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें एक डिफरेंट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा इस फाइल को चलाने के लिए, जो कि ये है node -experimental -wasm -modules। एंड देन जिस फाइल को हमें रन करना है उस फाइल का पाथ दे देते हैं हम, मेरे केस में index.js करके जो फाइल है वो है। एंड देन ये चल जाएगा हमारा 3000 पोर्ट पे। तो हम पहले इसे डायरेक्टली हिट करके देखेंगे इस एंड पॉइंट को, जिसमें कि टेक्स्ट है हेलो हाउ आर यू एंड लैंग्वेज है स्पेनिश, जो कि आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट होके आ चुकी है। एंड देन हम देखेंगे कि मैंने ये एक सिंपल सा HTML से फ्रंट एंड बनाया, जिसमें कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ लैंग्वेज एंड देन आपका यहाँ पे टेक्स्ट होगा। एंड देन हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है वो मिल जाएगा।